हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के स्पिकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी कार्मिक साइकिल है जिसे आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रीडिंग हर उन पर्सन के लिए वैलिड है जो मल्टीपल लाइफ टाइम में विश्वास रखते हैं एंड नहीं रखते हैं। ओके, कार्मिक साइकिल होती क्या है? हमारे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो कि बार बार ऑकर करती है, बार बार हमारे लाइफ में रिपीट करती है एंड हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। हर तरफ हम जाते हैं एंड सेम सिचुएशन देखते हैं, हर तरफ हमारे लाइफ में हमें ईश्वर हमें सेम सिचुएशन से मिलाते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें सेम सिचुएशन से मिलाते हैं। कार्मिक साइकिल की मेन मोटिव है हमें सोल लेवल में ग्रो करवाना, इसलिए वो बार बार सर्टेन सिचुएशंस हमारी लाइफ में थ्रो करती है ताकि हम कुछ डिफरेंट डिसीजन ले पाए, ताकि हम सोल लेवल में ग्रो कर पाए, ताकि हम उनसे कुछ लेसन सीख पाए। ऑलराइट, आज की स्पिकर कार्ड रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं कि हमारी कार्मिक साइकिल एग्जैक्टली है क्या, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसे हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने सोल लेवल में ग्रो कर पाए। ऑलराइट, चलिए फिर यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, आप ऑप्शन के पिक्चर्स में भी जा सकते हैं, वर्ड्स में भी जा सकते हैं, ओवरऑल नंबर्स में भी जा सकते हैं। आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसे पिक कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल क्या है। ऐसी कौन सी कार्मिक साइकिल है जिसे आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, जो आपकी पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रही है एंड इस लाइफ में भी कंटिन्यूसली रिपीट करती है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपने जो कार्ड पिक की है वो है क्रिएटिविटी। एंड इस क्रिएटिविटी कार्ड से मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन 1 कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत चीज़ों को करने की पोटेंशियल है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की यहाँ पे आपकी पोटेंशियल देख रही हूँ। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पीछे हट जा रहे हैं। आप क्राउड के साथ फिट होना चाहते हैं, क्राउड के साथ मिक्स होना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छोड़ने से भी ज़्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप यहाँ पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा चल रही है आपके अंदर। आप हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, स्पेशली खुद की पोटेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लोग बात कर रहे हैं या 10 लोग एक साथ किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत चीज़ बोलना चाहते हैं, बहुत सारे नॉलेज के साथ भरे हुए हैं, बट आप कहेंगे नहीं। आप लोगों को बोलने का मौका देंगे बट खुद नहीं कहेंगे। यहाँ पर वैसी चीज़ें देख रही हूँ एंड इस वजह से भी बहुत बार आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। बाद में आप सोचते कि काश मैं बोल देता। यहाँ पर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है एंड वो इस लेवल में दिख रही है जहाँ पर कि आप खुद के ऊपर यहाँ पे डाउट करते हैं। विद क्रिएटिविटी में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर आसमान को छूने की शक्ति है, यहाँ पर सॉइल है। ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके पास है एंड ये आपको भी पता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आप यहाँ पे भरे हुए हैं, बट इस नॉलेज को, इस पोटेंशियल को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अपनी क्रिएटिव एरिया को आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता भी है कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, एक डिफरेंट लेवल की क्रिएटिविटी है, बट उसे लोगों के सामने लाना, वहाँ पे या तो आपको शर्म आ रही है, या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बन रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा शाय है। अपनी क्रिएटिविटी को लाने में, या फिर हो सकता है सपोज़ आप किसी मीटिंग में हैं एंड आपकी आइडिया, आपको भी पता है कि आपकी आइडिया इतनी पावरफुल है, इतनी सॉलिड है कि लोगों के अंदर या फिर आपके कंपनी के अंदर या ओवरऑल इस ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही सॉलिड आप आइडिया लेके आ सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं नहीं कह पाते हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, शाइनेस, यहाँ पे मैं शाय होता हुआ देख रही हूँ और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं करना, यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दूसरों के साथ क्राउड में फ़िट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्राउड में फ़िट होने की कोशिश करने के लिए आप
उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप जो पर्सन हैं वो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप अपनी पोटेंशियल का फुल इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन 1, आप जिन क्राउड में फ़िट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे चलकर रियलाइज़ होगा कि आप उनसे भी कई बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पर सिंस आप अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों को आप अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, दूसरों को आप आइडिया दे देते हैं, बट खुद की लाइफ की जो खुद को जो आप ग्रो करेंगे वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑप्शन 1, आप यहाँ पर बार बार पीछे हट जाते हैं। आप लोगों को मौका आता है एंड उस मौका को आप बार बार मिस कर जा रहे हैं एंड लोगों को मौका दे देते हैं। सो यहाँ पर उस चीज़ से पीछे हटता है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ आपको मैं खुद के अंदर मुझे पता है कि आप बहुत चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, बट आप बहुत ज़्यादा शाय है। आप लोगों के सामने अपनी आइडियाज़ बोलने से घबराते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत चीज़ों में पीछे हट गए हैं। यहाँ पर उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास लाइफ में हुई थी, वहाँ पर भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, सिंस आपको क्राउड में फिट होना था, या फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया था, बिकॉज हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था, या फिर एट प्रेजेंट इस लाइफ टाइम में भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। आपको ऐसा फील करवाया गया है कि आप सर्टेन चीज़ें करने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से अभी आपके मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये बैठ गया है कि मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छा है बट छोड़ दो, रहने दो। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें हैं कि अंदर रिग्रेट है, अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस करने की रिग्रेट है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी तक वो हिम्मत नहीं बन रही है। यहाँ आपको कहा जा रहा है वो हिम्मत लाने की ज़रूरत है। आपको इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्शन 1, बिकॉज जब आप इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हैं, जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब आप खुद की पोटेंशियल पहचानते हैं, यहाँ पर विद 2 ऑफ टॉर्चेस मैं देख रही हूँ, डिसीजंस आपको बनानी पड़ेगी, राइट। यहाँ आप देखेंगे आपके 2 ऑफ टॉर्चेस है, यहाँ पे 2 गेट है आपके लिए। यहाँ पर अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस रास्ते जाना है। आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आप गेट तक नहीं पहुँच पाएंगे, या तो इस रास्ते पिक करना है तो उस रास्ते पिक करना है। सो यहाँ डिसीजन आपकी रहने वाली है। एंड कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में सर्टेन रिस्क लेने की ज़रूरत है। मे बी आप क्राउड में बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं, क्राउड में ज़्यादा घुलने मिलने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके पोटेंशियल को पहचानते तक नहीं हैं, या आप कहीं ना कहीं इस भ्रम में हैं कि बाकी लोग आपसे बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग आपसे ज़्यादा बहुत ही ताकतवर है। मैं पैसे वाइज मैं बात कर रही हूँ, ताकतवर है, या फिर ये भी कह दूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि पोटेंशियल उनकी बहुत ज़्यादा है, या उनकी आइडिया शायद सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपकी आइडिया सबसे ज़्यादा कमाल की थी, बट जिस वक्त कहनी थी उस वक्त आपने नहीं कहा, या जब आपको मौका मिला आपने किसी और को कह दिया, उन्होंने उस चीज़ की क्रेडिट ले गया, राइट। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क लेते हैं, इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हैं, खुद की पोटेंशियल के ऊपर ध्यान देते हैं, हिम्मत करके आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप खुद को पहचान पाएंगे, खुद की क्षमताओं को पहचान पाएंगे, अपनी पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। आपकी लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे ग्रोथ आपको कैसे मिल रही है, आप रिस्क लेना सीखेंगे। एंड इस रिस्क में भी मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में यहाँ देखिए, यहाँ पे डिफ़िकल्ट आपका जो रास्ता होने वाला है, हो सकता है कि आप डिफ़िकल्टी से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। सो आपका जो रास्ता है वो आपको आपको डिफ़िकल्ट पाथ में ज़रूर ले जाएगा, बट ये आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है, राइट। सो आपको समंदर से निकाल के ये आपको एक रास्ता दिया जा रहा है। एंड वो रास्ता क्या है? वो रास्ता आपकी ग्रोथ की तरफ है, आपके प्रोग्रेस की तरफ है, बट आपको रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्राउड में मिक्स नहीं होना है, क्राउड को छोड़ना है एंड आगे बढ़ना है। यहाँ पे विद व्हील ऑफ फॉर्चून मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अगर इस चीज़ को ब्रेक करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, सामने बढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पीछे हटे हुए रहते हैं। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है पीछे नहीं हटना है, सामने बढ़ के फ्रंट लाइन में आपको काम करना है। अपनी आइडियाज़ रखिए, लोग कैसे जज करते हैं उसे रहने दीजिए। हो सकता है कि आप जो आइडियाज़ रख रहे हैं, आप जिस आइडिया में काम करना चाह रहे हैं, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, राइट। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ कर खुद की बातों को रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ की तरफ आपको ले जा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जब आप अपने पर्सनल लेवल में ग्रो कर रहे हैं, अपने जब कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं अब, एंड जब आप खुद की पोटेंशियल समझ पा रहे हैं, आप खुद के ऊपर काम कर पा रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो पोटेंशियल है उस पर जब आप काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सोल पर्पस को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको पता है कि आपकी सोल पर्पस क्या है,
बट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ों में मूवमेंट लाने की ज़रूरत है। विद व्हील ऑफ फॉर्चून मैं देख रही हूँ कि चीज़ों में मूवमेंट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वो मूवमेंट क्या है? ऑप्शन 1, वो मूवमेंट आपकी एक्शन है। ऑलराइट, सो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे मैं ये देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है। सो यहाँ पर अगर मैं सोल लेवल में बात करूँ कि सोल लेवल में आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब आप अपनी पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, आपको आपकी सोल पर्पस मिल रही है एंड सोल पर्पस में काम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी सोल पर्पस टीचिंग है, किसी तरीके से लोगों को टीच कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। सो ये इंस्पायर करके, टीच करके, लोगों को सिखा कर, लोगों को समझा कर, लोगों को इंस्पायर करके, अपने काम से इंस्पायर करके आप कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की। एंड इस खूबसूरत एनर्जी से आप कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। सो आप अपनी सोल पर्पस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। आपकी इस लाइफ में जो पर्पस है उसे हासिल करने के लिए आपको इस कार्मिक साइकिल से निकलने की ज़रूरत है। आपको अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आगे सामने खड़े होकर अपनी जो कॉन्फिडेंस जो आपके पीछे हट चुकी है, उस कॉन्फिडेंस को वापस ग्रो करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ आपकी काफ़ी खूबसूरत सोल लेवल में जब आप ग्रो कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, यहाँ आप सोल लेवल में बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे आपकी सोल लेवल में भी मैं ग्रोथ देख रही हूँ। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को आप ये जो अंडर कॉन्फिडेंस हो रखे हैं, उससे जब आप आगे छूटते हैं, इससे ब्रेक थ्रू जब आपकी हो रही है, सो सोल लेवल में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे आप सिर्फ अपनी सोल पोटेंशियल सोल पर्पस को नहीं समझ रहे हैं। एंड यहाँ आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है, ऑप्शन 1, जहाँ पर आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लोगों, आपकी जो ऑरा है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बट आप काफ़ी खूबसूरत पर्सन भी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुद को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखे हुए हैं, जिससे आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सो अगर कंटिन्यूस आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट फिर भी आप उसे खो दे रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, यहाँ आपको स्ट्रेट अवे कहा जा रहा है कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखी जा रही है। अब आप सही वक्त में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं एंड उस कार्मिक साइकिल से हटते कैसे हैं, वो चीज़ आपकी रहने वाली है। वहाँ पे जब आप वो जो फर्स्ट स्टेप लेंगे, उसके बाद आपकी जो अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छे से निखरने वाली है। राइट, सो यहाँ पर आपकी कार्मिक साइकिल क्या है, वो ये है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपको पता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, किसी भी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से कर सकते हैं, बट उसे निखारने की भी ज़रूरत है, अपनी बातों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे लोगों के सामने रखने की भी ज़रूरत है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल क्या है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है लाइफ की जिसे आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है एंड उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने सोल लेवल में ग्रो कर पाए। ऑलराइट, सो ऑप्शन 2, आपने जो कार्ड पिक की है वो है द क्रिएटर। एंड यहाँ पे इंस्टेंट मैं बहुत सारा गुस्सा देख रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा गुस्सा देख रही हूँ, बट आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ तो द क्रिएटर लिखा हुआ है, तो यहाँ गुस्सा कहाँ दिख रहा है? अगर आप कार्ड भी देखेंगे कितना ज़्यादा संतुष्ट मुझे दिख रहा है। राइट, सो यहाँ पर जो मुझे वाइब मिल रही है, यहाँ मैं इंस्टेंट गुस्सा देख रही हूँ। सो विद द क्रिएटर यहाँ पे जो मैं कार्ड देख रही हूँ, इससे मैं स्ट्रेट अवे बता सकती हूँ कि आपके अंदर जो जो पावर है वो या तो चीज़ों को बिगाड़ भी सकती है या तो उसे ग्रो भी कर सकती है। बट आपके अंदर का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ देता है, बहुत हद तक बिगाड़ देता है। सो आप एक ऐसे पावर के साथ भरे हुए हैं जहाँ आप यहाँ लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, खुद को भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, आप खुद भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। बट आपके अंदर की जो एनर्जी है वो गलत चीज़ों में यूटिलाइज होती है, बुरे चीज़ों में यूटिलाइज होती है। या तो वो आपकी अग्रेशन हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंटिन्यूस करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है लाइफ में जिससे कि जहाँ पे आप गुस्सा हो जाते हैं, हर चीज़ छोड़ देते हैं, या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे करने लग जाते हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ बहुत सारी फायर है, एक तेज है इस चीज़ में, इस कार्ड में एक तेज है, इस इंसान पे एक तेज
तेज है, इस मंक में एक तरीके से तेज है, बट उस तेज़ी को आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ खुद को डिस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वो तेज़ी क्या हो सकती है, वो आपका गुस्सा भी हो सकता है, जहाँ आपके गुस्से को आपको सही जगह चैनलाइज करना है, आप उससे खुद को डिस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, गुस्सा आता है हर चीज़ छोड़ देते हैं, हर काम को छोड़ देते हैं, गुस्सा आता है हर चीज़ फेंक देते हैं, बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं, गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए। एंड फिर भी आप देखते हैं कि हर चीज़ करने के बाद भी, इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन दिखाने के बाद भी, हर चीज़ करने के बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारी मैं डार्कनेस भी देख रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अपने आप को डार्कनेस की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस बना रहे हैं जहाँ खुद को डार्कनेस की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ आपके गुस्से को, इनफैक्ट आपके अंदर ना एक बहुत सॉलिड मैं एनर्जी देख रही हूँ, जिससे एक करेक्ट जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है, सही जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर विद द क्रिएटर आपको कहा जा रहा है, जैसे एक आग होता है ना, जो कि किसी चीज़ को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है, या फिर उससे काफ़ी खूबसूरत कुछ चीज़ें भी यहाँ से क्रिएट हो सकती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो कि फायर से डिपेंडेंट है, चाहे आप लोहा कह लीजिए, गोल्ड कह लीजिए, हर चीज़ तप के बनती है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी टेस्ट देनी पड़ रही है, आपको यहाँ पे बहुत सारी तपस्या करनी पड़ रही है, ताकि आप इसमें तपते हुए चीज़ों को क्रिएट कर पाए, बहुत खूबसूरत चीज़ों को यहाँ पे आप क्रिएट कर पाए। बट यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे साथ ही इतनी गलत क्यों हो रही है। यहाँ आपको स्ट्रेट अवे पेशेंस के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। एंड एक चीज़, अगर पानी को अगर हम ऐसे यहाँ पे अगर गिरा देते हैं तो वो कहीं भी इधर उधर करके भागेगी, बट अगर एक कंटेनर में रखते हैं एंड उसमें एक पानी को कंटेनर में रखते हैं तो उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही कुछ आपकी ऑरा है, जो एक जगह हमें इसको इकट्ठा करना है, एक जगह सही जगह चैनलाइज करना है, उसके बदले आप क्या कर रहे हैं, उसे इधर उधर ड्रॉप कर रहे हैं, गुस्से में इधर ड्रॉप कर रहे हैं, फाइट्स में इधर ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर बुरे आदतों में इधर ड्रॉप कर रहे हैं। सो अपनी तेज को, अपनी जो ऊर्जा होती है उससे आप इधर उधर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी लाइफ की सिचुएशन है यहाँ जहाँ आपको आपके यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि आप तप करके मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, तपस्या करके यहाँ पर आप कुछ काफ़ी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर पाए। स्पेशली आपकी फिनेंशियली मैं देख रही हूँ, फैमिली वाइज देख रही हूँ, मतलब यहाँ पर आपकी लिखी हुई है कि आप फिनेंशियली काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, बट उसके लिए आपको हार्डवर्क की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप इमोशनली, आपकी फैमिली में यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करने वाले, इमोशनल लेवल में यहाँ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली है बहुत सारे तपस्या के बाद, ठीक है। बट उसके बाद भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें होती है एंड थोड़ी सी भी चीज़ें ऐसी है जो कि आपकी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाती है, आप तुरंत उस पर रिएक्ट कर जाते हैं एंड बनी बनाई चीज़ों में आप कहीं ना कहीं बनी बनाई चीज़ों को आप बिगाड़ देते हैं। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है, जब आपको तपस्या करनी है, जब आपको पता है कि सर्टेन चीज़ें करके आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे, सो वहाँ आपको यहाँ पे एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। और वो डिसीजन क्या है, पेशेंस। और राइट, सो यहाँ पे पेशेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अगेंस्ट हुई थी, वो गुस्सा आपका यहाँ पे कैरी हुआ है। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपने गुस्से में बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल लेवल में आप ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो स्पिरिचुअल लेवल में आप ग्रो कर सकते हैं, बट अभी या तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सिंस आप स्पिरिचुअल लेवल में ग्रो कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे जो डार्क एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपकी कुछ डार्क पास्ट देख रही हूँ, या आप डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, किसी तरीके की एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ कंटिन्यूस आपको कहा जा रहा है कि उस एडिक्शन से निकलने की ज़रूरत है। ये एडिक्शन किसी पर्सन की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। सो उस एडिक्शन से निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ आपको चीज़ों, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप इधर उधर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है। एंड उन सारे डिस्ट्रैक्शन में इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली हो जा रहे हैं। यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और राइट, यहाँ डिसीजन क्या बनाना है, पेशेंस के साथ चलना है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, या किसी भी सिचुएशन में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मुझे गुस्सा दिला पाए, मुझे डिस्ट्रॉय कर पाए, मुझे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाए। यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, अपने डिसीजंस की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय करना। यहाँ पर मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप एज ए क्रिएटर, अपने लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं, खुद के क्रिएटर बन सकते हैं। वहाँ आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने गुस्से में, अपने गुस्से में यहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है। यहाँ आप एक एक इनलाइटमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, बट फिर भी आप
इधर उधर आप आपको आपकी एनर्जी आप यहाँ पे नहीं संभाल पा रहे हैं। सो यहाँ आपको खुद की एनर्जी के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, पेशेंस यहाँ पे बनाने की ज़रूरत होगी, एंड कहीं ना कहीं खुद को ये समझाने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के ऊपर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे गुस्सा दिला दे रहे, या किसी सिचुएशन में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे गुस्सा दिला दे, या अगर मुझे पता है कि इस चीज़ से इन फ्यूचर मुझे रिग्रेट होगा तो मैं वो डिसीजन नहीं लूँगा, राइट। यहाँ पर मैं वो चीज़ देख रही हूँ। सो जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हार्ड वर्क है, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम आपको ट्राई एंड एरर आपको करना पड़ता है, तब जाके आप समझते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। यहाँ पर भी आपको वही उसी एनर्जी के साथ चलनी है कि अगर आपके पर्सनल लेवल में अगर आप इस चीज़ में काम करते हैं तो पर्सनल लेवल में आपकी किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है। एंड काफ़ी खूबसूरती से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपकी मेहनत ज़रूर चलेगी, यहाँ पर आपको चीज़ों को, यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप चीज़ों को इनिशिएट तो ज़रूर करते हैं बट फिर बीच रास्ते में रुक जाते हैं। सो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। ये बार बार आपकी लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ें आप शुरू कर रहे हैं एंड फिर बीच रास्ते में हर चीज़ ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इन सारी चीज़ों में काम करते हैं आपके पर्सनल लेवल में, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप हार्डवर्क रहेगी, बट अगर कंटिन्यूस इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, पेशेंस दिखाते हुए कंटिन्यूस काम करते हैं, यहाँ आप प्रॉपर्टी वाइज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आपकी हीलिंग चल रही है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स में, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। इन दोनों कार्ड्स में मैं फैमिली के अंदर कुछ काफ़ी खूबसूरत देख रही हूँ। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने गुस्से की वजह से फैमिली से बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो चुके हैं, या आपकी कभी प्लानिंग थी कि फैमिली आपकी खुद की बनेगी एंड वो चीज़ नहीं बन पा रही, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप अगर फैमिली भी बनाने जाएंगे आपका गुस्सा उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको बीच रीडिंग में कहा था कि किसी पर्सन को लेकर एडिक्शन है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आ जा रहे हैं। ये किसी तरीके की कार्मिक साइकिल भी हो सकती है जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। आपको कहा जा रहा है कार्मिक रिलेशन हो सकती है यहाँ पे, एंड बार बार आपको कहा जा रहा है कि सही डिसीजन लेना है, गलत इंसान के साथ नहीं रह के सही डिसीजन लेना है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बनता हुआ देख रहे हैं, आप यहाँ पे फैमिली बनता हुआ देख रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, एंड यहाँ पे आप फिनेंशियली काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बट पेशेंस के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तब आती है जब आप इनिशिएट करते हैं सर्टेन चीज़ें, स्पेशली आपके पैसे वाइज कुछ चीज़ें आप इनिशिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीनरी राइट। सो यहाँ पे ग्रीनरी देख रही हूँ, यहाँ पे पानी है, ठीक है। सो बहुत सारी वाटर एनर्जी, इमोशनली स्टेबल होता हुआ देख रही हूँ, एंड यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ एक गार्डन है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी गार्डन है, यहाँ भी गार्डन है, बट इस गार्डन में काम करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। इसको प्यार से अच्छे से संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि गार्डन आपको फ्लावर दे पाए, फ्रूट्स दे पाए, राइट। सो यहाँ पर वैसे करने की ज़रूरत है कि किसी भी काम को करते हैं गुस्सा अग्रेशन ना दिखा के उसको प्यार से संभाल के रखने की ज़रूरत है। इमोशनली भी आप ग्रो करेंगे एंड फिनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे। यहाँ आप में से बहुतों के लिए मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे मैसेज मिल रही है कि किसी कार्मिक रिलेशन में अटके हुए हैं। सो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है बार बार ऐसे लोगों के साथ आप अटैच हो जा रहे हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, बट फिर भी आप उनसे रिलेटेड ही बार बार डिसीजंस लेते हैं। यहाँ आपको उनसे ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है, उस कार्मिक रिलेशन को यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको एक लेसन सिखा रही है, एंड इस लेसन को आपको सीखना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल लेवल में आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर्टेन सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार आ रही है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए, डिफरेंट डिसीजन ले और बाहर निकल पाए। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करना चाहते हैं, एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की कुछ डिसीजंस पे अटक चुके हैं। स्पेशली जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया है, उन सब चीज़ से रिलेटेड सर्टेन चीज़ों में अटक गए हैं। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता भी दिखाए तो क्या दिखाए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना आगे मूव ऑन करने का सोचते हैं, खुद को क्रिएट करने का सोचते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक रास्ता भी दिखा सकते हैं। बट आप एक ही जगह रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, वही डिसीजन बार बार ले रहे हैं, तो स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। आप जैसे लग रहा है यहीं रुक गए हैं, जबकि यहाँ पर आपके लिए रास्ता खुला हुआ है।
राइट। आपके स्पिरिट गाइड्स को चाहिए कि बस आप एक स्टेप ले, आप आगे बढ़े, ताकि आप यहाँ पे देखिए आपके लिए मैसेज लिखा हुआ है, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। सो आपके स्पिरिट गाइड्स वेट कर रहे हैं कि आप एक रास्ता ले, आप एक कदम ले, आप एक हिम्मत करके कदम ले, आप कहीं ना कहीं आपकी पेशेंस बरकरार रखें। सो आपको गाइडेंस मिले, बट देन आप घूम फिर के एक ही रास्ते में आ जाएंगे तो आपको स्पिरिट गाइड्स आपके लिए और रास्ता नहीं खोल पाएंगे। सो ऐसा लग रहा है कि आप सर्कल में घूम रहे हैं। आप कुछ अच्छा करने चाहते हैं, गुस्सा आता है, फिर वापस डिस्ट्रॉय कर देते, फिर खुद को समझाते हैं, फिर वापस कुछ अच्छा करने जाते हैं, फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर आप खुद को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं ना, आप स्ट्रेट रास्ते में नहीं जा रहे हैं कि मैंने कुछ किया, मुझे यहाँ गुस्सा है, कोई बात नहीं, मैं पेशेंस रखते हुए मैं और भी अच्छा काम करूँगा, मैं और आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए गेट खुली हुई है, यहाँ पे चारों ओर आपके लिए गेट खुली, बट आप यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं, यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं, बट एक पाथ नहीं डिसाइड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे रास्ता देने के लिए वो रेडी है, बट आपको भी कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत होगी। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कार्मिक साइकिल है जिससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो ऑप्शन 3, आपने जो कार्ड पिक की है ये मुझे स्ट्रेट अवे आपके लिए लेजीनेस दिखा रही है। ऑलराइट, सो लेजीनेस है, एंड यहाँ कहीं ना कहीं मैं एक ऐसे बच्चे को देख रही हूँ, ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो एक टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट पर्सन थे, एक्सेलेंट स्टूडेंट हुआ करते थे, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट थे, बट उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से अब आपके अंदर एक लेजीनेस आ गई है। नहीं आज नहीं कल, यहाँ थोड़ी बहुत ईगो भी है, ईगो से ज़्यादा मैं कहूँगी घमंड, ठीक है, प्राइड है खुद के अंदर, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी चीज़ें चल रही है, नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पता नहीं ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है छोड़ो रहने दो, कल करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लेजीनेस की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने यहाँ पे मिस की है। आप किसी डार्क सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, बट लेजीनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रखी है, उस लेजीनेस से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3। सो यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखिएगा, यहाँ पर आप एक तरीके से इल्यूजन में रह रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप जब भी डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए कभी भी अच्छा है, बट यहाँ पर आप एक इल्यूजन में रह रहे हैं, एकदम डार्क प्लेस है। पता नहीं यहाँ कार्ड्स में क्लियर, हाँ कार्ड्स में क्लियर है। सो यहाँ आप एक डार्क प्लेस में हैं एंड आप बाहर रियलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, रियलिटी को देख रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है। यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे कपड़े पे रेनबो है। सो आपकी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं आपको बुला रही है, पुकार रही है कि आपको रियलिटी में जाना है, आपको सही वक्त में डिसीजन लेना है, बट आप नहीं ले रहे, आप इसी तरफ रुके हुए हैं, आप आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप चीज़ों में इतना ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं कि अपनी अच्छी खासी एनर्जी को, अपनी अच्छी खासी पोटेंशियल को या अपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सही वक्त में सही डिसीजन नहीं लेना, इस चीज़ को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, आपको लेजीनेस से हटने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि अपनी लेजीनेस की वजह से जहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते थे आप नहीं कर पा रहे हैं, एंड फिर आप अपनी लाइफ को कोसते, खुद को कोसते हैं। आपको खुद को भी पता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, बट आपके अंदर की वो जो एनर्जी है वो इतनी हल्की हो गई है, आपके अंदर की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव ऑरा से आप घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी खुद के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। एंड यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आप चाहते हुए भी खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज आप अपनी मन को यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रेट अवे मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रेस्टिंग पीरियड में हैं, एक तरीके से आप चीज़ों में ब्रेक जैसा आपको चाहिए, बहुत लंबे टाइम से लेज़ी हो रखे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप रेस्टिंग पीरियड में हैं, एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बहुत वक्त आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो लेजीनेस वाली जो आपकी क्वालिटी है इससे बाहर छूटने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी यही लेजीनेस आपकी पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपको असर की है, एंड इस लाइफ में भी ये चीज़ असर कर रही है। कंटिन्यूस आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट कंटिन्यूस हर चीज़ देखते हुए भी आप बहुत ज़्यादा एकदम से लेज़ी होकर बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पर इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये भी मैसेज मिल रही है कि आज नहीं तो कल आपको डिसीजंस लेनी है, एंड आप वही डिसीजन लेंगे जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। तो इस चीज़ में हल्का चीज़ों को क्यों छोड़ना, आप कल भी वही डिसीजन लेंगे, आप आज भी वही डिसीजन लेंगे, तो क्यों ना आप आज डिसीजन ले, क्यों ना आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। यहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप कभी भी कुछ भी करेंगे, आप यहाँ पे एक्सेलेंट एक्सेल करेंगे, बट यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं, एंड अगर आप इस लेजीनेस से बाहर निकलते तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे ग्रोथ देख रहे हैं। यहाँ पर
आपकी पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ टॉर्चेस है, 6 ऑफ टॉर्चेस है, 7 ऑफ टॉर्चेस, 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। एंड अगर इन सारे कार्ड्स को मैं देखूँ, पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी लाइफ देखी है, जितनी एक्सपीरियंसेस आपने देखी है, उतना आपके लिए काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी नहीं है। अगर आप आज डिसीजन लेते हैं, अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए, अगर आप आज डिसीजन लेते हैं, तो आप हो सकता है कि यही डिसीजन आप 1 साल बाद ले, पर वो जो 1 साल की जो एक्सपीरियंस जो आपकी छूट रही है, वो आपको काफ़ी हैवी तरीके से आपको आपकी ग्रोथ के अगेंस्ट जा रही है। बट अभी अगर आज के डेट में आप एक डिसीजन लेते हैं, आप कहीं जॉब लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो जो 1 साल जो आपकी वेस्ट होगी वो बच जाएगी ना, आपको अच्छी खासी 1 साल की एक्सपीरियंस मिल रही है। सो यहाँ आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, जिस चीज़ से भी रिलेटेड यहाँ पर आपकी लेजीनेस आ रखी है, उस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस मिल रही है। एंड यहाँ आपको जीत मिल रही है, आपकी समाज में नाम हो रही है। बिकॉज यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं एक टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थे, पॉपुलर थे, अपने स्कूल फ्रेंड्स के बीच बहुत ज़्यादा फेमस थे, हर चीज़ में एक्सेलेंट थे। एंड वो पर्सन कहीं ना कहीं या तो आउट ऑफ प्राइड आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या तो कुछ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको लग रहा है कि मैं क्यों करूँ, यहाँ पे वैसी एनर्जी, मैं क्यों करूँ, क्या होगा करके। सो यहाँ पे वैसे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल कर लूँगा। सो यहाँ पे आप अपनी पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब आप लेजीनेस से आगे बढ़ रहे हैं, आगे एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर आपकी समाज में नाम हो रही है, आप अपनी लाइफ में जीत हासिल कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांगली ऑप्शन 3 आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आपकी ये कहीं ना कहीं आदत है खुद को धोखा देने की। ये चीज़ आपकी पास्ट लाइफ में भी हो सकती है कि आपने खुद को धोखा दिया है, या तो दूसरों की बात सुन के, या तो खुद की बात सुन के आपको ऐसा लगा है कि कि मैं जो करता हूँ, मैं जो डिसीजन बनाता हूँ वही सही है। सो यहाँ पर आप खुद को धोखा देने से बच रहे हैं। आपको कुछ टाइम में रियलाइज़ होगा, अगर आप आज की डेट में एक्शन लेते हैं, इस कार्मिक साइकिल से निकलते हैं, लेजीनेस से निकलते हैं, ठीक है। सो आपको रियलाइज़ होगा कि आप इतने टाइम से खुद को धोखा दे रहे थे, आप खुद को मदद नहीं कर रहे थे, खुद को धोखा दे रहे थे, तो आप खुद को धोखा देने से बचेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आप सोल लेवल में। एंड अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे, यहाँ पर आपकी ये कार्ड्स की कितनी सिमिलैरिटी है, मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, कितनी ज़्यादा यहाँ पे सिमिलैरिटी है। मैं इस वाले डेक को मैं पिक कर रही हूँ कि आपकी सोल लेवल में कैसे ग्रोथ होगी। एंड यहाँ पर आपकी कार्ड आई है आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू, प्लस यहाँ पर आपकी, अगर आप इस इमेज को देखेंगे, यहाँ पर भी आपकी सोल आपको बुला रही है। एक रेनबो की लाइट है यहाँ पे, आपकी सोल आपको बुला रही है। यहाँ पर भी आपकी सोल आपको बुला रही है। यहाँ पे पिक्चर्स में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। आपकी सोल कंटिन्यूस आपको बुला रही है कि लेजीनेस में नहीं रहना, आगे बढ़ना, इस डार्कनेस में कब तक रहना है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपको एक रास्ता आपको क्रॉस करना है। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये जो लेजीनेस से निकलेंगे तो रास्ता बहुत ईजी होगा, बिकॉज लेजीनेस से निकलने में टाइम लगता है। मुझे समझ आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स करनी है, या फिर आपकी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल के करनी है। आपको समंदर पार करना है, रिवर पार करना है, एक ऊंचाई की तरफ जाना है, लाइट की तरफ जाना है, ठीक है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि समंदर तो आपको पार करनी पड़ेगी। अगर आप सोल लेवल में ग्रो करना चाहते हैं, समंदर आपको पार करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी से जूझना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा जो कि आपको टक्कर देगी, ठीक है। जैसे ये अगर आप इस पानी में जंप करते हैं तो पानी आपके अगेंस्ट जाएगी, बट आपको पानी के अगेंस्ट जाना है। पानी अपने फ्लो में है, लाइफ अपने फ्लो में चल रही है। आप स्ट्रांगली कितना स्टैंड लेते हुए इस पहाड़ में चढ़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाली है। सो सोल लेवल में अगर आपको ग्रो करनी है, यहाँ पर आपको अपनी 110% देनी होगी। आपको कभी इस चीज़ में यहाँ पे आप जितना जानते हैं लाइफ के बारे में, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर रखे हो कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत देख लिया। सो यहाँ पे वैसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यूस खुद के ऊपर काम करना है। कंटिन्यूस यहाँ पे आपको रेस्टिंग फेज़ में जाना ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप वरना मिस कर देंगे। और राइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।